हेलो एंड नमस्कार। 12th क्लास की फिजिक्स में EMI/ACM कर रहे थे। लास्ट वीडियो में आपने क्या किया था? AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, फेजर डायग्राम, वेव फॉर्म हमने पता किया। रेजिस्टेंस ओनली में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, जीरो फेज डिफरेंस होता है। कल हमने इंडक्टर किया था, इंडक्टर में फेज डिफरेंस π/2 आया था। इंडक्टर में वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस π/2 है। समझ लीजिए इसका मतलब जब इंडक्टर में वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट उसके थ्रू जीरो होगा, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज जीरो होगी। इस तरह का फेज डिफरेंस था और वोल्टेज करंट से लीड कर रही थी π/2। तो चलिए आज हम करते हैं कैपेसिटर ओनली वाला, AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो ये कैपेसिटर है, देख लीजिए। फिर मैं आपको इस टॉपिक के बाद एक चीज और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो एक्सेल ओमेगा एल जो कि कैपेसिटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आज कैपेसिटर का अपना कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए C इसका कैपेसिटेंस है, तो लेट C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब क्योंकि जब कैपेसिटर को हमने AC सोर्स से कनेक्ट किया है, मतलब करंट के सोर्स से किया है, तो इसमें चार्ज क्रिएट होगा। वे तो चार्ज होने लगता है ना। तो मान लीजिए चार्ज हो गया और इस पे चार्ज कितना आ गया किसी टाइम पे Q। लेट Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। उस चार्ज की वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? Q/C। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Q इक्वल टू CV होता है ना, तो Q/C होगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस, और मान लो I करंट फ्लो कर रहे हैं उस टाइम पे सर्किट में, कितना करंट है? I। तो अभी पता है ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Q/C, ये इंडक्टर के इंड्यूस्ड EMF की तरह है। ये अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अपोज करेगा। ये अपोज करेगा किसको? करंट को बढ़ने से रोकेगा। जो कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Q/C, ये कैपेसिटर में करंट को बढ़ने से रोकेगा, करंट को अपोज करेगा। तो इसका मतलब उस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है सोर्स की, कितनी? E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो यदि हम चाहते हैं कि इस करंट को मेंटेन रखें, तो कैपेसिटर तो इतना वोल्टेज देके उसे अपोज कर रहे हैं और सोर्स इतना वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये करंट तभी मेंटेन रहेगा जब उस टाइम पे सोर्स ने जो वोल्टेज दी इस बैक वोल्टेज के बराबर हो। मींस टू से Q/C इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t हो, यानी कि ये दोनों इक्वल हो। ये इक्वल होंगे तभी बात बनेगी। तो Q/C इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। इसका मतलब Q इज इक्वल टू E0C sin ओमेगा t। तो हमें पता है कि करंट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dQ/dt क्या बन जाएगा? करंट। और इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो E0C, ये तो कांस्टेंट है, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। साइन का क्या आ गया? cos ओमेगा t, और ओमेगा t का ओमेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E0 अपॉन 1/ओमेगा c। देखो ओमेगा c जो ऊपर है ना, इसे 1/ओमेगा c लिख सकते हैं ना, तो ऊपर चला जाएगा, सेम वही चीज है। और रह गया cos ओमेगा t। कल मैंने आपको क्या बताया था? फेज डिफरेंस पता करने के लिए दोनों क्वांटिटीज सेम फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों साइन में, दोनों कोस में। वोल्टेज हमने साइन में लिए तो करंट भी साइन में होना चाहिए, तो हमें कोस को साइन में बदलना पड़ेगा, और ये बन जाएगा E0/XC साइन ओमेगा t प्लस π/2। और सिंपल है, साइन π/2 प्लस ओमेगा t, कोस ओमेगा t तो होगा साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा। इसको ऐसे लिखा है। और ये 1/ओमेगा c है, मैंने इसको लिखा है XC। यहाँ पर XC मतलब 1/ओमेगा c, और ये है कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। एक तरह से हम इसको रेजिस्टेंस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि रेजिस्टेंस हमने रेजिस्टर के लिए नाम रखा है,
इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस था, इसकी यूनिट निकालोगे तो पता है क्या आएगी, ओम। आप करके देख लेना, XC 1/ω/C ये ओम है, तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसका रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब अब ये देखो E0/XC, क्योंकि ये पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब करंट क्या आ गया, I0 sin ω t प्लस π/2। यहाँ पर I0 पीक करंट, पीक वोल्टेज बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास करंट और ये था वोल्टेज। समझ में आ गया। अब इनका फटाफट फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म ड्रॉ कर देते हैं, तो आपको वो दोनों चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछें, पूछने के लिए आपसे कोई मनाही नहीं है, पूछेंगे ही नहीं तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अपने डाउट। अब हमने क्या पढ़ा कि वोल्टेज हमारी थी E0 sin ω t और करंट आ गया हमारा I0 sin ω t प्लस π/2। अगेन वी कैन सी दैट इसका फेज ω t और इसका ω t प्लस π/2, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, π/2। आप एक लाइन लिख लीजिए, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/2। इंडक्टर में भी π/2 था, कैपेसिटर में भी π/2 है, लेकिन फर्क क्या है, इंडक्टर में वोल्टेज से करंट का फेज π/2 कम था, लेकिन यहाँ पर करंट का फेज और वोल्टेज से π/2 ज्यादा है। मतलब करंट जो है, करंट लीडिंग वोल्टेज बाय π/2 से करंट लीड कर रहा है। तो चलिए अब फेज डिफरेंस π/2 वेव फॉर्म ड्रॉ करें। तो ये तो है वोल्टेज का, वोल्टेज का तो आप चक्कर ही नहीं है क्योंकि वोल्टेज हमें सिंपल दे रखी है। अब करंट π/2 ज्यादा है इससे, तो एक मैक्सिमम एक मिनिमम, तो जब वोल्टेज 0 है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। कल भी मैक्सिमम था लेकिन नेगेटिव में, आज पॉजिटिव में करंट लीड कर रहे हैं। और इस तरह से जब करंट 0 वोल्टेज मैक्सिमम, व्हेन करंट मैक्सिमम वोल्टेज 0, वोल्टेज मैक्सिमम करंट 0 एंड सो ऑन। इस तरह से तो ये वाला ग्राफ किसका है, I0 sin ω2 प्लस π/t। इधर हमने क्या लिया, t ले लो या ω t ले लो, और इधर आप वोल्टेज या करंट ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका वेव फॉर्म। और फेजर डायग्राम भी कर देते हैं, 2 मिनट लगेगी बस। फेजर डायग्राम देखिए, फेजर डायग्राम में हमने ये देखा था कि ये तो वोल्टेज है ही हमारी E0 और ये उसका फेज है ω t, और करंट का जो फेज है वो ω t प्लस π/2, ω t और प्लस में π/2। जो उनका फेज डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में ट्रायंगल होगा तो π/2 है। लेकिन कल तो क्या था, करंट नीचे था, वोल्टेज से करंट π/2 नीचे था, आज करंट π/2 ऊपर है। ये इसका फेजर डायग्राम आ गया। दोहराएं, बुक से जरूर पढ़ें, वीडियो सफिशिएंट नहीं होती हमारी, इतना सब कुछ हम नहीं करा सकते वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप बुक से जरूर पढ़ें, एक एक पॉइंट को समझें। कोई भी डाउट होता है तो करें, क्वेश्चन जरूर करें, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी गुरु दक्षिणा है।